हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम चंडीगढ़ ड्राइवर और कंडक्टर के लिए अपनी जो फर्स्ट एड सीरीज स्टार्ट की थी उसका एक अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर है आपका 8वां। इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं दमे का दौरा। इसको हम आज पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इसमें पढ़ेंगे आप दमा या फेफड़े की वह स्थिति जिसमें श्वास या रास्ता श्वास नली में संक्रमण, एलर्जी या बलगम अधिक होने से संकरा हो जाता है तथा श्वास लेने में आपको तकलीफ अचानक बढ़ जाती है, तो उसको दमे का दौरा कहा जाता है। इसके चिन्ह और लक्षण आपके क्या हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका श्वास लेने में आपको परेशानी हो सकती है। दूसरा कारण है इसका श्वास छोड़ने में सीटी जैसी आवाज़ आपकी आ सकती है। तीसरा है आपका तनाव तथा घबराहट। तीसरा लक्षण क्या हो सकता है इसका बातचीत ना कर पाना। साथ ही साथ पांचवा लक्षण है आपका होठों का नीलापन। और छठा लक्षण है आपका धमनी की धड़कन बढ़ जाना। तो ये आपके 6 लक्षण हैं इसमें। इसके उपचार तथा सावधानियां क्या हो सकती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला आप क्या उपचार कर सकते हैं, रोगी को सांत्वना देना है, आपको समझाना है। साथ ही साथ आपको दूसरा काम करेंगे, रोगी को कुर्सी पर बिठा दें तथा आगे की तरफ मेज आदि का सहारा लेने को आपको कहना है रोगी को। तीसरा है आपको कपड़ों को उसको ढीला करना है और साथ ही साथ वातावरण हवादार कर दें। चौथा है पंखा आपको चलाना है। पांचवा काम करना है, यदि रोगी के पास अपना इन्हेलर है तो उसको 2 पंप तुरंत लेने को प्रेरित करना है। छठा काम करेंगे, यदि इस उपचार में उन्हें आराम मिलता है तो उचित है, अन्यथा उसे अस्पताल ले जाना है। सातवां काम करेंगे, यदि नेबुलाइजर आपका उपलब्ध है तो उसका उपयोग करें। आठवां काम क्या करेंगे, आप रोगी को दिलासा आप देते रहें। अगला पॉइंट है आपका हृदय का दौरा यानी हार्ट अटैक। उसमें क्या क्या हो सकता है, सावधानियां और लक्षण उसके बारे में पढ़ेंगे। हृदय की मांसपेशियों में जब पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं पहुंच पाती तो ऐसी स्थितियों को आपको दिल का दौरा कहा जाता है। दिल के दौरे का मुख्य कारण है आपके हृदय की प्रमुख धमनियों यानी आर्टरीज में आपके कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लॉकेज होने के कारण तथा फलस्वरूप हृदय की मांसपेशियों को रक्त नहीं पहुंच पाता, तो तभी आपका हार्ट अटैक आता है। इसके चिन्ह और लक्षण क्या हो सकते हैं। पहला है आपका छाती के बीच में आपका तीव्र दर्द होना। दूसरा आपका दर्द का बाएं बाजू तथा पीठ तक जाना। तीसरा लक्षण आपका श्वास क्रिया की अव्यवस्थित होना। चौथा आपका घबराहट तथा बेचैनी। पांचवा लक्षण है आपका पसीना आना। छठा लक्षण है आपका शरीर तथा तापक्रम कम हो जाना। सातवां है आपका बेहोशी हो सकती है आपको। इसका उपचार क्या होगा, रोगी को मनोवैज्ञानिक सांत्वना देते रहें तथा उसको अध बैठी अवस्था में हाफ सीटिंग पोजीशन को बिठा दें तथा संभव हो तो एस्पिरिन टैबलेट मुंह में डाल दें उसके और तथा जल्दी से अस्पताल ले जाएं। श्वास या नब्ज के बंद होने पर सीपीआर के लिए तैयार आपको रहना है। हृदय का अचानक कार्य बंद हो जाना, इसमें आप क्या करेंगे, हृदय की कार्य प्रणाली मस्तिष्क के द्वारा भेजी गई विद्युत प्रणाली के द्वारा हृदय सुचारू रूप से कार्य आपका करता रहता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अचानक फेल होने से आपको कार्डिक असिस्ट हो सकता है, जिसे आपका हृदय अचानक बंद होना कहते हैं। चिन्ह आपका लक्षण क्या होंगे, अचानक रोगी का अनरिस्पॉन्सिव यानी कि प्रतिक्रियाहीन हो जाना यानी कोई रिस्पॉन्स नहीं करना। और दूसरा होगा नीचे गिर जाना। तीसरा होगा आपका श्वास तथा धड़कन का बंद हो जाना। चौथा आपको लक्षण होगा आपका शरीर का तापक्रम आपका कम हो जाएगा। उपचार आपका क्या करेंगे, DRS ABCD के द्वारा उपचार प्रारंभ करें तथा तुरंत CPR आपका प्रारंभ करें। AED मिलने पर आपका वॉइस प्रोम्पैट्स का अनुसरण करें तथा आपका तुरंत आपको अस्पताल व्यक्ति को ले जाएं। श्वास नली का अवरुद्ध होना यानी कि आपका फंदा लगना, चोकिंग। उसमें क्या क्या होगा आपका, जब कोई भी वस्तु खाना द्रव या अन्य श्वास नली में आपकी चली जाती है, ऐसी स्थिति को आपको चोकिंग कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है अपूर्ण स्थिति, जिसमें आपकी श्वास नली का कुछ हिस्सा बंद हो जाता है और बाकी खुला हुआ रहता है। पहचान, रोगी श्वास ले सकता है और रोगी कफ कर सकता है और साथ ही साथ रोगी बोल भी सकता है। इसका उपचार क्या करेंगे, रोगी को कफ करने यानी खांसने के लिए प्रेरित करें, इससे यह चोकिंग खुल जाती है।
दूसरा आपका है पूर्ण चोकिंग यानी कंप्लीट चोकिंग। श्वास नली का पूरा हिस्सा बंद हो जाता है तब क्या होता है। पहला आपकी पहचान उसे कैसे होगी, श्वास रोगी श्वास नहीं ले पाता है। साथ ही साथ दूसरा होगा आपका कफ नहीं कर पाता यानी खांस नहीं पा सकता है। और तीसरा होगा बोल नहीं पाता। तो इसका आपको उपचार कैसे करना है, रोगी के पीछे खड़े होकर पेट से सहारा दें तथा पीठ पर 5 बार बैक स्लैप यानी जोर से करें यानी कि जोर से मारें तथा पीछे खड़े होकर एब्डोमेन रस्ट यानी कि 5 बार पेट पर आपको जोर करना है, पेट से जोर लगाना है तथा 3 बार यही सेट आपको दोहराना है। इस स्थिति में सुधार न होने पर आपको सीपीआर के लिए आपको तैयार रहना है। अगला पॉइंट है आपका मस्तिष्क आघात यानी कि ब्रेन स्ट्रोक। इसमें आप क्या क्या करेंगे, जब किसी कारण से मस्तिष्क से किसी एक भाग की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिश्रित रक्त नहीं पहुंचता तो ऐसी स्थिति को आपको ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। इसके आपके 2 कारण हैं। पहला आपका रक्त वाहिनी के फटने से और दूसरा आपका हो सकता है रक्त वाहिनियों में थक्का जमने से। इस स्थिति में बाद के प्रभाव यानी लकवा इस बात पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क का कितना भाग क्षतिग्रस्त आपका हुआ है। चिन्ह और लक्षण क्या होंगे इसके, तेज आपका सर दर्द होगा। दूसरा होगा आपका व्यक्ति का असंतुलित हो जाना, एक तरफ का शरीर सुन्न हो जाना। तीसरा होगा भ्रम की स्थिति। चौथा होगा व्यक्ति की स्थिति का बेहोशी की तरफ बढ़ना। पांचवा व्यक्ति का स्पष्ट न बोल पाना। छठा होगा आपका अनियंत्रित मलमूत्र की स्थिति। सातवां होगा मुंह से लार निकलना। तो ये आपके कारण है। अगर किसी व्यक्ति को आपका ब्रेन स्ट्रोक होता है तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं उसके बारे में बताया गया है कि इसमें एक फास्ट फॉर्मूला है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फास्ट में एफ का मतलब फेस यानी कि चेहरा एक तरफ से गिर जाना। ए का मतलब है आर्म्स यानी दोनों बाजू ऊपर ना उठा पाना। एस का मतलब है स्पीच स्पष्ट बोल नहीं पाना। मतलब आपका टाइम, ये समय तुरंत अस्पताल ले जाने का होता है। अगर किसी व्यक्ति को लकवा हो जाता है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो इसमें आपका उपचार तथा आपका सावधानियाँ क्या क्या बरती जा सकती हैं। रोगी को लिटा दें तथा कंधे व सिर को आपको ऊंचा रखें। दूसरा, सिर को एक तरफ कर दें तथा तौलिया लगा दें ताकि लार निकल सके। तीसरा, बंधनों को ढीला कर दें यानी कि आपको कपड़े वगैरह को उनका थोड़ा ढीला कर दें और व्यक्ति को सांत्वना देते रहें। पांचवा, खाने पीने को आपको कुछ नहीं देना है व्यक्ति को। छठा है बेहोश होने पर अधोमुखी अवस्था में आपको लिटाना है। सातवां है प्रतिक्रिया ना मिलने पर धमनी सांस की जांच करें तथा ना मिलने पर आपको सीपीआर देना है और आपको तुरंत आप व्यक्ति को अस्पताल लेके जाना है। अगला पॉइंट है आपका अभिघात। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, जब भी शरीर के किसी भी अंग पर शक्ति के साथ चोट लगती है तो अभिघात कहलाता है। यदि इससे हाथ पैर घायल होते हैं तो जीवन के लिए खतरा कम होता है, लेकिन कोमल अंगों पर जब अभिघात होता है तो शारीरिक स्थिति आपकी बिगड़ सकती है। अभिघात के मुख्य कारण, पहला है आपके वाहनों के आपकी तीव्र गति से फ्रैक्चर तथा आपका रक्तस्राव हो सकता है। दूसरा होता है ऊंचाई से गिरने पर आपको गंभीर चोटें विशेषकर कोमल अंगों पर आपकी हो सकती है। तीसरा है आपका चाकू तथा तलवार के आपकी तेज गति से आपको अभिघात हो सकता है। चौथा है बंदूक की गोली या बम विस्फोट से। पांचवा है आपका अन्य दुर्घटना जैसे जलना, पानी में डूबना आदि से। अभिघात के प्रकार, अभिघात मुख्य से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कुंद अभिघात, दूसरा होता है भेदक अभिघात, तीसरा होता है मानसिक अभिघात। पहला जो कुंद अभिघात है उसके बारे में पढ़ेंगे। वह चोट जो उन वस्तुओं से लगती है जो पैनी नहीं होती, जैसे भारी मशीन, पत्थर, दीवार, चलते वाहनों से चोट लगना। भेदक अभिघात वे अभिघात होते हैं जिसमें आपको वे चोटें जो पैनी या नुकीली वस्तु से होती हैं, जैसे चाकू, तलवार, सरिया या टूटे कांच से शरीर के अंदर तक प्रवेश करके भीतरी अंगों को चोट पहुंचाते हैं। तीसरा है मानसिक अभिघात, जिसमें वह मानसिक स्थितियां जिसमें व्यक्ति की पारंपरिक स्थितियों में तनाव या आपका प्रियजन की मृत्यु, आर्थिक हानि या किसी गंभीर शारीरिक चोट के फलस्वरूप उसके आगे के खतरों की संभावना या अन्य मानसिक कारण आपके हो सकते हैं। विशेष या नाजुक अंगों का अभिघात, इसमें पढ़ेंगे आप। पहला, सिर पर गंभीर चोटें, ये हो सकती है कारण।
छाती के अंगों की चोटें, तीसरा है पेट के अंगों की चोटें और चौथा है आपका रीढ़ की हड्डी की चोट। अभिघात का प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अभिघात का प्रबंधन प्राथमिक सहायता में अलग अलग अध्यायों में किया गया है। आधुनिक समय में इस प्रबंधन को एटलस यानी कि एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट कहा जाता है। इसके लिए अस्पताल में अलग से व्यवस्था की जाती है जिसे आपका ट्रॉमा सेंटर कहा जाता है। इसमें इस तरह के घायलों का आपका उपचार किया जाता है। अभिघात के उपचार के लिए प्राथमिक सहायता के अलग अलग अध्यायों में भिन्न भिन्न तरीके दिए गए हैं। जैसा पहला है आपका घाव तथा रक्तस्राव का प्रबंधन, दूसरा है आपका सड़क दुर्घटनाएं तथा उनका प्रबंधन, तीसरा है आपका हड्डियों की चोट का प्रबंधन, चौथा है आपका रीढ़ की हड्डी की चोट तथा उसका उपचार, पांचवा है आपका गोली चाकू लगना या सरिये का शरीर में चले जाना, छठा है आपका अधिक जलना या आपका विषपान। तो यह आपका 8वां चैप्टर था जिसे हमने आपको पूरा किया है। कल हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपका है आपका बेहोशी। बेहोशी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को फॉरवर्ड करें तो इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को मिल सके। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।